अगर हमारा मन पहले से ही बहुत भरा हुआ है तो फिर उसमें हम कितना भी ज्ञान रखें वो मलिन हो जाता है। ज़रूरत है उसको स्वच्छ करने की, उसको पवित्र करने की, उसको निर्मल करने की। और उसके लिए सबसे शुद्ध वस्तु है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, पराविद्या। जब हम इसको अर्जित करते हैं और इसके द्वारा अपने पात्र को स्वच्छ करते हैं तब जा कर के हमारे भीतर सत्य उभरता है। जैसे हम दूध को लेने जाते हैं तो पात्र अगर हमारा गंदा है तो अगर उसमें कुछ कचरा लगा है, कुछ मलिनता है तो वो दूध को फाड़ देती है। ठीक इसी प्रकार से हम पहले से ही संसार को इतना भर लेते हैं भीतर और फिर उसमें हम सत्संग, सत का संग करते हैं या कुछ सुनते हैं अच्छी बात या कुछ आप शास्त्र पढ़ते हो या कुछ सुनते हो किसी संत को, तो वो परावाणी आपके अंदर क्यों नहीं टिक पाती? क्योंकि हमारे अंदर शोर बहुत है, कोलाहल बहुत है और उसमें वह वाणी खो जाती है, वह शब्द खो जाते हैं। अगर अपने आप को प्रभु की ओर ले जाना है, प्रभु की ओर ले जाने का क्या अर्थ होता है? स्वयं की ओर ही आना है, जहाँ हमको आनंद, सत्यचित आनंद, जहाँ हमारा स्वरूप है वहाँ पहुँचने की यात्रा ही मनुष्य के जीवन में संभव है। इसके अतिरिक्त और कोई जीवन में आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसीलिए ज़रूरत है हमारे स्वस्थ मन और स्वस्थ काया की। इसीलिए हम योगासन, प्राणायाम करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं कि हमें वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो। और अगर हम केवल शारीरिक स्तर पर रुक जाते हैं तो हम इस संसार में आकर के मनुष्य जीवन पा कर के अनर्थ कर रहे हैं। अर्थ में हम जी कहाँ रहे हैं? अर्थ, मनुष्य का जीवन का अर्थ क्या है ये हम जानते नहीं हैं। अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। धर्म हमसे पूरा निभाया नहीं जाता क्योंकि धर्म के हम मायने नहीं जान पा रहे हैं। धर्म है जिसको हम धारण करने से हम मुक्ति की ओर जा सके। तो धर्म, अर्थ, काम। काम है इच्छा की शक्ति। तो इच्छा हमें कौन सी करनी है? तो अपने आप को जानने की इच्छा करिए या प्रभु के शरणागत होने की प्रार्थना करिए। पहुँचेंगे तो हम वहीं पर जहाँ बस एक रह जाता है। द्वैत से आरंभ करिए और अद्वैत में अपने आप पहुँच जाते हैं। जाने वही जो राम जनाई, कहते हैं ना, जिसको राम बताना चाहे, अपने आप को प्रकट करना चाहे, उस पर वो प्रकट कर देते हैं। अगर हमारी पात्रता है, योग्यता है तो वो अपने आप को स्वयं प्रकट कर देता है। नमस्कार।